हे गाइस, वेलकम टू लॉगी टेक यार। आज के अपने इस वीडियो में दोबारा हम कंटिन्यू करेंगे अपने वही डाटा एंट्री की सीरीज़ में। ठीक है, तो जिसमें हमने बात की थी कि अगर आप एज अ फ्रीलांसर जो सा अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास अगर थोड़ी बहुत स्किल है तो आप किस तरह से अपना जो है वो स्टार्टअप कर सकते हैं छोटे प्रोजेक्ट से। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आपको पीडीएफ से रिलेटेड कोई भी आपका अगर प्रोजेक्ट मिलता है तो आप पीडीएफ को डिफरेंट फॉर्मेट्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ डॉक्यूमेंट को मर्ज करना हो, उसको एडिट करना हो, आप वो किस तरह से कर सकते हैं। एंड अपनी सेकंड वीडियो में हमने बात की थी कि पीडीएफ के जो सा होता है वो कितनी किस्म के होते हैं। दो तरह के पीडीएफ होते हैं, एक स्कैन पीडीएफ होता है और आपके पास दूसरा पीडीएफ होता है नॉर्मल पीडीएफ। ठीक है, इन दोनों में फ़र्क क्या था और इन दोनों के जो सा आपके प्रोजेक्ट उसमें जो प्रॉब्लम आती है उसको किस तरह से सॉल्व करना है, हमने उस पर डिस्कशन की थी। अब अपनी तीसरी वीडियो में हम जो से वो डिस्कशन करेंगे एक लाइव प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, यानी कि इससे रिलेटेड ही मैंने जो सा एक प्रोजेक्ट है वो अभी सॉल्व किया है, तो शेयर नहीं कर सकता क्लाइंट, तो क्लाइंट ने परमिशन नहीं दी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने मेरे पास सेम एज इट एक डेमो प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो मैंने किया है अभी जो सा मैंने एक प्रोजेक्ट किया है सेम एज इट उसका एक डेमो प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं आपके साथ वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो सा क्लाइंट ने मेरा शेयर किया था ये वो मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो सेम एज इट जो सा प्रोजेक्ट मुझे मिला था और सेम एज इट मैंने प्रोजेक्ट ये वाला किया है। ठीक है, ये तकरीबन 5 से 10 मिनट का यह काम था और इसके मुझे जो से वो $5 मिल गए थे ईजीली। तो ये काम जो सा वो आप भी कर सकते हैं। फर्स्ट 2 वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियोज़ देखें और उसके बाद आपको अगली जो सी वीडियो है उसकी समझ लगेगी। तो इसमें चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो प्रोजेक्ट में क्लाइंट ने मुझे एक वर्ड फाइल प्रोवाइड की हुई थी सेम एज इट। ठीक है, तो उसमें यही है, उसने मुझे लिंक प्रोवाइड किए हुए थे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आई हैव टू स्कैन इमेजेस और पीडीएफ। ठीक है, तो स्कैन पीडीएफ किसे कहते हैं, स्कैन इमेजेस किसे कहते हैं, तो ये आप प्रीवियस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ये किसे कहते हैं। मैं आपको वैसे यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ कि स्कैन पीडीएफ ऐसी पीडीएफ होती है जिसमें आपने इमेजेस लगाई होती हैं, और नॉर्मल पीडीएफ में क्या होता है कि आपके पास सिंपल टेक्स्ट होता है जिसे आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन स्कैन पीडीएफ को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते इसकी इमेजेस वगैरह को। तो उसने कहा हुआ कि आपको मैंने 2 पीडीएफ फाइल दी हुई हैं। ठीक है, आई नीड टू हैव इन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो वो कहता है कि मैंने आपको 2 पीडीएफ फाइल दी हैं, आपने इसे माइक्रोसॉफ्ट में कन्वर्ट करना है। तो आपके बॉस, आप में से बॉस के ज़हन में आ रहा होगा कि जी हम वेबसाइट से डायरेक्ट जाके कर लेंगे, लेकिन प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि वहाँ पे आपको एरर आएगा। वो एरर किस लिए आएगा, क्योंकि ये नॉर्मल पीडीएफ फाइल नहीं है। ठीक है, और आगे वो कह रहा है कि कैन यू प्लीज़ टाइप दैम आउट विद ऑल द फॉर्मेटिंग एंड फुटर इन्फो। ठीक है, तो ये टाइप करने वाला उसने कहा कि आप टाइप करके दें। ठीक है, अगर मैं टाइप करने बैठ जाऊँ डॉक्यूमेंट्स को तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। एंड प्लीज़ यूज़ एरियल फ़ॉन्ट विद दी साइज़ 11। ठीक है, तो ये उसने मुझे कहा कि एरियल फ़ॉन्ट आपने यूज़ करना, तो ये 2 लिंक उसने मुझे प्रोवाइड किए हुए हैं। तो इसके लिए जो सा ये सेम एज इट जो सा ना ये आप अपवर्क का जो सा प्रोजेक्ट है और सेम इसकी यानी कि एक एग्जांपल यहाँ मैंने लिखा हुआ है OCR। ठीक है, तो OCR से रिलेटेड जो है ना आप ऐसी जो है प्रोजेक्ट की क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव वर्ड एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो कह रहा है कि पीडीएफ एडिट, पीडीएफ करना, पीडीएफ को वर्ड एक्सेल में करना। ठीक है, तो ये वाले जो से काम है, ये देखिए नीचे पीडीएफ कन्वर्जन आपको ये वाला एक नज़र आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊँ तो यहाँ पे $15 पर आवर के हिसाब से $5 किसी ने चार्जेस किए हुए, किसी ने $9। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे गिग्स जो से वो नज़र आ जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा आपको ये प्रपोजल जो से वो नज़र आ जाएंगे। तो ये काम जो सा एज अ बेसिक जो सा आप स्टार्ट करें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो अच्छा, क्लाइंट ने जो मुझे प्रोवाइड किए थे लिंक, उस लिंक में पहली इमेज जो है वो मेरे पास ये है, एंड सेकंड जो सा डॉक्यूमेंट से मैंने प्रोवाइड किया है वो ये वाला डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसको अगर मैं टाइप भी करूं तो यानी कि ठीक ठाक टाइम जो है इसमें थोड़ा सा लग जाएगा, टाइपिंग के रिलेटेड थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, कोई स्पेल मिस्टेक जो है वो नहीं होना पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जब आप ऐसा कोई काम करते हैं तो आपके पास एक नहीं काफ़ी ज़्यादा काम आ जाते हैं। तो इसको अब जो सा अगर मैं यहाँ से अगर कॉपी करूँ तो ये देखिए टेक्स्ट का कॉपी नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 2 जो सी फाइल है। तो मैं यहाँ पे ये वाली जो सी फाइल है इसका आपको मैं डेमो प्रोजेक्ट जो सा वो आपको सॉल्व करके बताऊँगा कि ये काम आपने किस तरह से करना है। ठीक है, तो मैं इस फाइल को यहाँ से कर लेता हूँ डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के बाद मेरे पास ये फाइल जो से इस फॉर्मेट पीडीएफ में आ गई है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि पीडीएफ एलिमेंट जो था उसका प्रो वर्जन आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इसके प्रो वर्जन को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे मैं ओपन फाइल पे करता हूँ क्लिक।
तो आपने इस सॉफ्टवेयर को लाजमी अपने पीसी में इंस्टॉल कर लें अगर आपने डाटा एंट्री के रिलेटेड काम करना है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के आगे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। इस काम में नहीं, आगे बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो हम सिर्फ इस अकेले सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप मोबाइल फ़ोन से सारा ये काम करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको थोड़े से पैसे खर्च करना पड़ेंगे, क्योंकि इनकी वेबसाइट है, वहाँ पे ये आपकी सर्विसेज जो से वो पेड जो से वो पैसों में प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे आप जो है वो स्कैन PDF को जो है वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं एडिटेबल PDF फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइल ओपन होने के बाद आपके पास यहाँ पे ऐसा इंटरफेस जो सा वो शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने जाना है, आपको कन्वर्ट पे क्लिक करना है। कन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन शो हो रहा है OCR, तो आपने जस्ट इस OCR पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास 2 फॉर्मेट आ रहे हैं। आपने ये सेकंड वाले पे क्लिक करना है एडिटेबल टेक्स्ट पे, और यहाँ पे आपने ओके पे प्रेस कर देना। यहाँ पे आप कस्टमाइज़ पेज जो उनसे वहाँ पर पेज अगर आपने कस्टमाइज़ करने हैं, उसका कोई आपने रखना तो आप वो भी कर सकते हैं, यानी कि इस डॉक्यूमेंट को अपने 2 पेजेस में करना है, ठीक है, तो आप उस लिहाज से वो भी चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन हम इसे यहाँ पर रहने देते हैं एडिटेबल टेक्स्ट पे, और यहाँ पे हम जो सा यहाँ पे अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, आप वो लैंग्वेज भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट की। यानी कि अगर आपको क्लाइंट ने कहा हो कि मुझे एक PDF आपको डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, आपने उसकी लैंग्वेज चेंज करके देनी है, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं एज इट, ये प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। अब मैं एडिटेबल टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे हमने कर लेना है ओके। तो ओके करने के बाद ये थोड़ी सी इसकी प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जैसा आप देखेंगे प्रोसेसिंग के बाद आप देखेंगे जो सा ये मेरा ये डॉक्यूमेंट है PDF डॉक्यूमेंट, अब वो एडिटेबल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये सर्वे जो सा है, अगर यहाँ पे अगर मैं आपको एडिट करके दिखा दूँ तो वो एडिट भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लॉगिन लिख दूँ तो ये देखिए आपके सामने जो सा ये लिखी है वो भी लिखा गया, तो ठीक है। तो ये आपके पास एडिटेबल भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो आप इस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं अपने लिहाज से। और यहाँ पे अब हमने क्या काम करना है, ये पर्पस पूरा जो सा कन्वर्ट हो गया। अब मैंने दोबारा कन्वर्ट पे जाना, और यहाँ पे मैं 1 मिनट उसकी क्लाइंट की हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या थी उससे देख लेते हैं। उसने कहा था कि आपने क्या करना है, क्लाइंट के हम जो है वो रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे उसने कहा था कि आपने जो सा वो फ़ॉन्ट का जो सा है वो एरियल रखना है, फ़ॉन्ट स्टाइल एरियल रखना है, और साइज़ आपने रखना है 11, ठीक है। तो उस लिहाज से हम यहाँ पे अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इसे कन्वर्ट टू मैं वर्ड कर लेता हूँ, इसको हम वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे डेस्कटॉप पे से हम सेव कर लेते हैं। तो ये देखेंगे कि हमारी जो ये फाइल है, ये वर्ड फाइल जो से ये सेव हो रही है। तो जैसे कि आप देखेंगे हमारी जो सी फाइल है ये वर्ड फाइल में अब कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे हम करते हैं फिनिश, ये वर्ड फॉर्मेट में आ गई। तो यहाँ पे इसमें ओपन करता हूँ इस फाइल को। तो जैसे आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो सा है वो फाइल जो से वो कन्वर्ट हो चुकी है आपकी वर्ड फाइल में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सा फ़ॉन्ट साइज़ वो देख सकते हैं, यहाँ पे एरियल सेलेक्ट है, और यहाँ पे जो सा साइज़ है इसका 11 रख देना, ठीक है। तो 11 रखने के बाद उसके बाद ये हमारे पास जो सा डॉक्यूमेंट तैयार हो गया। तो यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं Ctrl+S, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सा ये सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट। जिस फॉर्मेट में क्लाइंट को ये डॉक्यूमेंट चाहिए था उस फॉर्मेट में आप देखेंगे ये जो सा हमारे पास सेम एज डॉक्यूमेंट जो सा वो हमने सेव कर लिया है। तो यार होप सो कि आपको ये छोटी सी वीडियो जो से पसंद आई होगी। सिमिलर हमने जो सा दूसरा जो सा प्रोजेक्ट है उसे भी सिमिलर हमने इस तरह से कन्वर्ट कर लेना है। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, होप सो कि यार आपको